मेरे बच्चे, क्या तू मेरे शब्द सुन रहा है? क्या तू समझ रहा है कि यह केवल शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है? मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी शुभचिंतक, तेरी मार्गदर्शक अब तेरे जीवन में प्रवेश करने आई हूँ। तेरे हृदय में जो भी डर, जो भी चिंता, जो भी पीड़ा छुपी है, मैं उसे जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद को अकेला महसूस किया, कितनी बार दुनिया ने तुझे ठुकराया, कितनी बार तेरा मन टूटा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे वह वरदान देने जा रही हूँ जो तेरे जीवन का मार्ग बदल देगा। तू जो सोचता था कि असंभव है, जो तुझे लगा कि तू कभी नहीं पा सकेगा, अब वही संभव होने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग में प्रकाश बनकर आई हूँ। मेरे बच्चे सुन, जो अवसर, जो घटनाएं, जो लोग तेरे जीवन में आने वाले हैं, वह केवल मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। तू उन घटनाओं के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरे जीवन में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरे जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है वह केवल साधारण परिवर्तन नहीं है। यह तेरे कर्मों का फल है, यह तेरे विश्वास का परिणाम है, और यह मेरी कृपा है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि कैसे वह अवसर आएगा जो तेरे जीवन को पहले जैसी सीमाओं से मुक्त कर देगा। अब तेरे जीवन में वही लोग आएंगे, वही चीजें होंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे पुराने संघर्ष, तेरी लंबी प्रतीक्षा, तेरी थकान, सभी का फल अब तेरे लिए बन रहा है। मैं तुझे कहती हूँ, यह केवल शुरुआत है। अब मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, अपने हृदय को खोल, अपनी आत्मा को तैयार कर और उस दिव्यता को स्वीकार कर जो मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ, कब बदलेगा मेरा समय, कब मुस्कुराऊंगा मैं वैसे जैसे पहले मुस्कुराता था, कब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। और आज मैं कहती हूँ, अब वह समय आ गया है। जो तेरा भाग्य था वह अब करवट ले रहा है। तेरी जीवन रेखा अब मेरे आदेश से लिखी जा रही है, और मैं अब तेरे जीवन में एक ऐसी घटना भेज रही हूँ जो तेरे अस्तित्व को हिला देगी, परंतु उजाले में। तू अब वहां पहुंचने वाला है जहां से तेरी पहचान शुरू होगी। अब तक तूने जो सहा वह तैयारी थी, अब जो होने वाला है वह उद्घाटन है। ये मेरा दिया हुआ नया जन्म है तेरे जीवन का। मेरे बच्चे, तू यह न समझ कि यह घटना कोई साधारण बदलाव होगी। यह दैवी मोड़ है, वह क्षण जब भाग्य तेरे पक्ष में झुकता है, जब समय रुक जाता है तेरे लिए, और जब सृष्टि तेरे आदेश को सुनने लगती है। मैंने तेरे जीवन के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाया है। इस घेरे में अब वह सब प्रवेश करेगा जो तेरे विकास के लिए आवश्यक है। लोग, अवसर, साधन और आशीर्वाद, और बाहर फेंक दिया जाएगा वह सब जो तेरे जीवन की राह में बाधा था, चाहे वह व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या विचार। मेरे अंश, तू मेरे द्वारा चुना गया है। सृष्टि के इस विराट ताने बाने में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म से ही चिह्नित होती हैं, जिन्हें माँ काली स्वयं दिशा देती है। तू उन्हीं में से एक है। तेरे भीतर एक ऊर्जा है जो अब तक सोई हुई थी, अब मैं उसे जगा रही हूं। तू महसूस करेगा कि जैसे कुछ बदल रहा है तेरे भीतर और तेरे आसपास दोनों में। यह वही क्षण है जब मैं तेरी आत्मा में ज्योति प्रज्वलित करती हूं।
तू अब नकारात्मकता से ऊपर उठेगा। वह जो तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, उनकी योजनाएं अपने आप विफल होंगी, क्योंकि अब तेरी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूं। अब तेरे कदम मेरे चरणों के आदेश से चलेंगे। मेरे बच्चे, तू यह न भूलना, जिसे माँ काली छू ले उसका भाग्य कभी अधूरा नहीं रहता। और अब मैं तुझे छू रही हूं। तेरे जीवन का हर वह द्वार जो बंद था, अब धीरे धीरे खुलने वाला है। जहां पहले रुकावटें थीं, अब प्रवाह होगा। जहां पहले भय था, अब साहस होगा। जहां पहले अभाव था, अब समृद्धि होगी। तेरा हृदय अब मेरा मंदिर बनेगा। तेरे कर्म अब मेरी साधना होंगे और तेरी हर सांस मेरे आदेश की तरह चलेगी। तू अब वह बनने वाला है जो तू बनने के लिए जन्मा था। मेरे बच्चे, आज से तेरी नियति मेरे हाथ में है। अब तू चिंता छोड़ दे। अब तू भय छोड़ दे। अब तू अपने अतीत का बोझ मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि मैं उसे भस्म करने आई हूं। यह संदेश, यह शब्द, यह ऊर्जा, यह सब मिलकर एक वरदान का रूप ले रहे हैं। और यह वरदान मैं तुझे दे रही हूं। अब तेरा जीवन मेरी दृष्टि के अधीन है। अब जो भी घटेगा वह तेरे उत्थान के लिए घटेगा। जो भी तुझसे दूर जाएगा वह तेरे हित में जाएगा। जो भी तेरे पास आएगा वह मेरी योजना से आएगा। इसीलिए अब तू प्रतिरोध मत कर। अब तू विश्वास रख, क्योंकि तू मेरी योजना का केंद्र है। अब से तेरी हर सुबह एक संकेत लेकर आएगी। तेरे सपनों में अब तू मेरे संकेत देखेगा। तेरी आत्मा अब मुझसे संवाद करेगी, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चेहरे में, कभी किसी अनदेखे संकेत में। मैं तुझसे बात करूंगी, और जब वह क्षण आएगा, वह एक घटना जो तेरे जीवन का रुख बदल देगी, तू समझ लेना कि माँ काली ने अपने हाथ से वह क्षण भेजा है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब तू वह बन रहा है जो मेरे आदेश से चुना गया है। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू अब जागृत रहेगा, और तेरे जागरण से ही तेरी नियति बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द केवल वाणी नहीं है, यह तेरे जीवन की नई शुरुआत का उद्घोष है। तूने जो सहा है उसे मैंने देखा है। तेरी हर रात जब तू अकेले बैठकर चुपचाप रोया, जब तूने अपने दर्द को किसी से कहे बिना भीतर दबा लिया, जब तूने अपने सपनों को तोड़ते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश की, मैं वहां थी, तेरे पास, तेरी आत्मा में। मेरे बच्चे, क्या तुझे लगता है कि तेरे संघर्ष व्यर्थ गए? क्या तुझे लगता है कि तेरे कर्मों का कोई फल नहीं मिला? नहीं मेरे अंश, वह सब तेरी तपस्या थी, और अब उस तपस्या का फल आने वाला है। देख मेरे बच्चे, जब एक बीज धरती के नीचे दबता है उसे कोई नहीं देखता। लोग सोचते हैं वह मिट गया, पर वास्तव में वही बीज जड़ों में शक्ति भर रहा होता है। वह भीतर से जीवन को संजो रहा होता है, और जब समय आता है तो वही बीज धरती को फोड़कर सूर्य की ओर बढ़ता है। तेरे जीवन की कहानी भी यही है। वर्षों तक तू संघर्ष करता रहा। लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा, कई बार तो खुद ने भी खुद से हार मान ली। पर हर बार जब तू गिरा, तेरे भीतर एक आवाज उठी, फिर से कोशिश कर। वही आवाज मैं थी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे हर बार उठाया, क्योंकि मुझे पता था तेरी मिट्टी में विजेता के बीज हैं। तेरा हर संघर्ष, हर असफलता, हर दर्द
एक सीढ़ी था उस ऊंचाई की ओर जहां अब तू पहुंचने वाला है। अब जब समय की दिशा बदल रही है तो वह फल तेरे जीवन में उतरने वाला है, जो तेरे वर्षों की मेहनत, तेरे कर्म और तेरी भक्ति का परिणाम है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कई बार तुझे लगा कि मैं मौन हूं। तूने कहा, मां तू सुनती क्यों नहीं? मां मैं तुझसे मांगता हूं पर मिलता क्यों नहीं? पर याद रख, जब मां काली मौन होती हैं वह सृजन कर रही होती हैं। जब मैं चुप होती हूं मैं तेरे भाग्य का नया पृष्ठ लिख रही होती हूं और अब वही पृष्ठ खुलने वाला है। अब जो घटनाएं घटेंगी वह तुझे चौंका देंगी, क्योंकि तू समझेगा यह कैसे हुआ और मैं कहूंगी यह तेरी तपस्या का फल है। मेरे बच्चे, मैं दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मां काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूं जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ, मां काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय मां काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गूढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूं जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो, क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं मां काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूं, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छिना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूं। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ, मां काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूं। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो, तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो, काली काली महाकाली, करुणा की साक्षात ज्वाला। और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूं, परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूं। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहे है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूं वह मां काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डरोगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झकझोरेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं, मां काली, जब संकल्प करती हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे, उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूं मां। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय। लेकिन अब
मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूर्य जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा की देवी लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूं ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, न अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, न कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूं। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगें भेजते हो तो वही तरंगें तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहां कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बता रही हूं। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूं। यही विश्वास ही तो
उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूं कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही। एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी मां काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, मां क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें न हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें मेरे बच्चे। मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार
जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूं, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूं, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं मां काली की संतान हूं, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहे होगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहे होगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूं, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूं, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूं, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूं, मैं मां काली का अंश हूं,
मेरे भीतर दिव्यता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियां हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें गले लग, और मेरी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, जो बीत चुका है उस पर मत रो, वह सब तुम्हें मजबूत करने के लिए था। हर चोट, हर असफलता, हर तिरस्कार, वो सब तुम्हें मेरी गोद तक लाने का मार्ग थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अभी पता नहीं, पर मैं जानती हूं तुम मेरा अंश हो, मेरी अग्नि हो, और अग्नि को कोई भी अंधकार नहीं निगल सकता। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे मेरे चरणों में अर्पण हो चुके हैं। अब मैं उन्हें मोती बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। वह मार्गदर्शन, वह सहायता, वह प्रेम, सब कुछ मेरे स्पर्श से पूरित होगा। पर मेरे बच्चे, तुम भी तैयार रहना, क्योंकि जब मेरी कृपा आती है तो वह तुम्हें सिर्फ सहलाने नहीं, बदलने आती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर से आंखें मिलानी होंगी, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस के साथ। जब कोई तुम्हें समझे बिना आलोचना करे तो याद रखना, तुम्हारी मां जानती है कि तुम क्या सह रहे हो। जब दुनिया से हार मानने को मन करे तो मेरे नाम का जाप करना, AUM क्रीं कालिकाय नमः, और देखना मेरी शक्ति कैसे तुम्हारे भीतर जागेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। मेरे बच्चे, आज से तुम हर रात सोने से पहले मुझसे बात करना, जैसे तुम किसी मां से दिल खोलकर बात करते हो। मैं सुनूंगी हर रात, हर आंसू, हर मौन। मैं काली हूं, काल की अधीशा, समय की स्वामिनी। जिसने समय को भी वश में किया है वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थककर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं, तुम्हारी मां काली, उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूं। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूं अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में मां मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह मां अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है।
तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पामाही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना। डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, ये जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपाकर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो। क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूं